सब्सक्राइब करें हमारे मेडिकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं बालों को सिल्की बनाने के लिए, बालों को मजबूत बनाने के लिए। जिन लोगों के बाल झड़ते हैं, जिन मरीजों के बाल झड़ते हैं, ऐसी कंडीशन में उन बालों को झड़ने से कैसे रोका जाए और इनके कारणों के बारे में सबसे पहले समझेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमसे पैसा ऐंठती हैं एक बड़े अमाउंट में और हमारे ही फार्मूलों को यूज करके हमें ही बेचती हैं, लेकिन हम अपने ज्ञान को पीछे रख के दूसरे के ज्ञान से फ़ायदा उठाते हैं और अपना ही नुकसान करते चले जाते हैं। हमें पता नहीं होता है कि उसके अंदर वो लोग क्या मिक्स कर रहे हैं, क्या मिला रहे हैं। बस हमें उसमें अच्छी खुशबू आने लगती है, उसकी देखने में क्वालिटी अच्छी लगती है और हम समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छा शैम्पू है, साबुन है या बहुत ही अच्छे हमारे शरीर के लिए बिना नुकसानदायक सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हमारे ही नुस्खों को अपना कर एक एडवांस फार्मूले में वो कन्वर्ट करके हमसे ही बड़ी रकम, बड़ा पैसा ऐंठ लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है और हमारे देश से नुस्खे ही उनके काम आके, यानी कि उनका एक धंधा बनता जा रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बालों के लिए सबसे अच्छा जो एक नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ वो सबसे अच्छा नुस्खा है और इस नुस्खे को उपयोग करने के बाद बालों को झड़ना बहुत जल्दी बंद होगा, बाल सिल्की होंगे, मजबूत होंगे, चमकदार होंगे। तो ये सारी चीज़ों को एक साथ करने के लिए केवल आपको एक चीज़ चाहिए होगी और एक चीज़ के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, बड़ी आसानी से आप उसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाती हैं जिनकी वजह से खुशबू आती है, कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव्स मिलाती हैं जिसकी वजह से वो ख़राब नहीं हो उनका प्रोडक्ट। ऐसे कारणों की वजह से जब हम ऐसे साबुन या शैम्पू या फिर कोई भी खाने की चीज़ को उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक होती है। आप एक छोटा सा अंदाज़ा लगाइए कि एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया और एक प्रोडक्ट को वो 1 साल या 2 साल के लिए एक्सपायरी डेट बढ़ा के देते हैं 2 साल की, तो 2 साल के लिए वो वैसा का वैसा ही रखा रहेगा। तो उसके अंदर कितना हैवी प्रिजर्वेटिव डला होगा जब वो 2 साल तक बना, अब जैसा बना है वैसा का वैसा बना रहेगा। तो यहाँ पर वो जो प्रिजर्वेटिव है वो भी हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हो या फिर वो कितनी भी महंगी क्वालिटी का हो या कितना भी महंगा हो। तो यहाँ पर हमें जो प्रिजर्वेटिव दिया गया है वो भी तो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि वो भी तो एक केमिकल ही है। 2 साल तक हम एक चीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं। आप घर में खाना बनाते हैं, उस खाने को आप फ्रीज़ में रख लेते हैं, वो फ्रीज़ में रखा हुआ खाना आपका 2 या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा चल जाता है। अब आप इस खाने को मान लीजिए 15 दिन की इसकी जो वैलिडिटी है वो बढ़ाते हैं, इसकी 15 दिन की जो 15 दिन तक इसे स्टोर करके रखते हैं। तो क्या ये खाना वही खाना रहेगा जिस दिन आपने बनाया था, या फिर ये खाना बेकार हो जाएगा, या इसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, या फिर इसके अंदर कुछ और भी क्रियाएं होने लगेंगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा, जो भी हमें मार्केट में मिलता है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक हैं। कोशिश करें कि कम से कम उपयोग करने की ज़रूरत हो हमें, यानी कि जितना कम हो सकता है उतना उपयोग करें। बाकी जो नीडेड चीज़ें हैं वो तो हमें उपयोग करनी ही पड़ेंगी। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, आज डॉक्टर्स डे है, हैप्पी डॉक्टर्स डे। आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी ज़िंदगी में, आप अपनी लाइफ में मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुरू करते हैं, समझ लेते हैं कि ऐसा कौन सा नुस्खा है। आपको लेने हैं रीठा के छिलके। रीठा जो होता है उसके छिलके लेने हैं और ये छिलके आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं और आपको जो पसारी की दुकान होती है वहाँ पर भी मिल सकते हैं। जब ये छिलके आप ले लेंगे, 3 कप आपको ये छिलके लेने हैं। 3 कप को आप शाम को 6 कप पानी में भिगो के डाल दीजिए। इनको जब ये फूल जाएंगे, जब ये अच्छे तरीके से सुबह तक भिगोए रहेंगे, तो ऐसी कंडीशन में इनको उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद इसको हल्के हाथ से, यानी कि पहले ठंडा कीजिए, उबालने के बाद में जब ठंडा हो जाएगा ये, तो इसे हल्के हाथ से मसीलते हैं, हल्के हाथ से बिल्कुल इसके छिलके वगैरह को। तो इसको मसीलने के बाद में इसका हमें छान लेना है, इसका हमें एक जूस टाइप का निकल आएगा।
तो जब इसे हम छान लेंगे, अब इस पानी से हमें क्या करना है, हेयर वॉश करना है। तो जब ये बालों को हम इस पानी से साफ़ करेंगे तो जिनके हेयर कर्ली हैं या जिनके हेयर सुनहरी हैं या फिर जिनके हेयर जो हैं बहुत जल्दी झड़ते हैं, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, कमज़ोर हैं, पतले हैं, बहुत ज़्यादा दिखने में बेकार हैं, इन सभी के लिए ये जो नुस्खा है बहुत ही कमाल का नुस्खा है, बहुत ही शानदार नुस्खा है। और इस नुस्खे को मैं कई लोगों तक पहुंचा चुका हूं और कई लोग इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और कई लोगों के रिजल्ट्स भी आए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि एक पेशेंट्स ऐसा भी है जिसके बाल इस नुस्खे से काफ़ी सारे लंबे हुए हैं और इस नुस्खे को लेने के बाद उसकी सारी चिंताएं जो बालों से रिलेटेड जितने भी उसको डिप्रेशन, एंजाइटी थी, वो सारी ख़त्म हो गई। तो ये नुस्खा मैंने आपको बताया, 3 कप आपको छिलके लेना है रीठा के। ये छिलके आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल सकते हैं। इन छिलके को आप 6 कप पानी में सुबह तक आप इसे भीगे रहने दीजिए और इसे भीगने के बाद आप इसी पानी को उबाल लीजिए, गरम कर लीजिएगा और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे थोड़ा सा मसीज करके आप इसे इसका जूस निकाल लीजिए, यानी इसको छान लीजिएगा। अब आप इससे हेयर वॉश कीजिएगा। जब भी आप हेयर वॉश करें इसी से कीजिएगा। अब कारण हम समझ लेते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं जब हम बाल चढ़ते हैं, बाल कमज़ोर होते हैं। देखो, पहला होता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, इसकी वजह से हो जाता है। दूसरा होता है कि हमारे शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो, जैसे थायराइड वगैरह होती है या फिर आपके शरीर में कोई और बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, इसकी वजह से हो सकता है। तीसरा कारण होता है हम कंटिन्यूसली बदल बदल कर शैम्पू यूज करते हैं। आज हमने ये वाला शैम्पू यूज़ किया, आज हमने ये वाला किया, फिर 2 दिन बाद हमने दूसरा चेंज कर दिया, 4 दिन बाद फिर हमने दूसरा चेंज कर दिया, 2 महीने बाद फिर से चेंज कर दिया, 6 महीने बाद फिर से चेंज कर दिया। तो ये कारण है सबसे बड़ा। इसके बाद जो चौथे नंबर का कारण है वो होता है हेयर ऑयल्स को चेंज करना। कभी हमने नारियल का लगाया, कभी हमने सरसों का लगाया, कभी हमने बड़ी बड़ी कंपनियों के चक्कर में एड्स देखने के बाद में हमने यूज़ किया। तो एड्स बेसिस पर जो सारी चीज़ें आती हैं और जो डॉक्टर बेसिस पर आप जो चीज़ें यूज करते हैं वो बहुत ही बड़ा उनमें डिफरेंस होता है, बहुत ही कमाल की उनके रिजल्ट्स और क्वालिटी में फ़र्क होता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे और इस वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में और आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपने जीवन में, अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।